मैंने कभी एक शेर कहा था कि लफ्जों का मुजाहिद है, कलम का है सिपाही। लफ्जों का मुजाहिद है, कलम का है सिपाही। ये जब भी लिखेगा कोई तारीख लिखेगा। तारीख लिखने वाला शायर आज के अहद हाजिर का बहुत ही खूबसूरत नाम मेरी मुराद जनाब डॉक्टर नदीम फर्रुख साहब से है। तालियों की गड़गड़ाहट में ऐसी तालीम में नदीम फर्रुख साहब आएंगे। मैंने कहा कि लफ्जों का मुजाहिद है, कलम का है सिपाही। ये जब भी लिखेगा कोई तारीख लिखेगा। मैंने 4 मिसरे कभी कहा था कि मुस्कुराहट, सदर साहब तवज्जो चाहूंगा, मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है। मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है जब भी स्कूल से बेटी मेरी घर आती है। मुस्कुराहट मेरे होठों पे उभर आती है जब भी स्कूल से बेटी मेरी घर आती है। के हो मोहब्बत है मुझे उर्दू ज़बान से मत पूछ, माँ की ममता मुझे उर्दू में नजर आती है। माँ की ममता मेरी उर्दू में नजर आती है। मोहतरम जनाब डॉक्टर नदीम फर्रुख साहब, तालियों की गड़गड़ाहट में इस्तेकबाल कीजिए। बहुत शुक्रिया ब्रादरम दिल खैराबादी साहब। सच्ची बात तो ये है, अगर आप सीमू भाई की आंखों में झांक कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि रिज्क हलाल तो हो चुका है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं मुशायरे का नाजिम बाद में हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं मुशायरे का और उर्दू का एक छोटा सा शायर हूँ। क्या बात है। शायरी ये मेरी यूं समझिए कि यही मेरी विरासत है, यही मेरा सरमाया है। जो कुछ टूटे फूटे लफ्ज मेरे झोली में है, अल्लाह ने जो कुछ मुझे अता किया है, यही मेरा सरमाया है। निजामत तो एक इजाफी काम है जो मुझे सौंपा जाता है, उसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि भागलपुर की अच्छी समातों के बीच अपने टूटे फूटे मिसरे मुझे भी पेश करने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर मैं भी हाजिर करूं। अता कर। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। क्या कहने। सुलगते दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वाह। वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगते दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं। क्या कहने। वाह वाह वाह। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। वाह 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 वाह। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और मोहतरम शबनम साहब आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। सर बड़े अदब से ये 2 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अता कर। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं। वाह। जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात, जहां अहले खिरद तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। क्या कहने नदीम। वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। बहुत खूब। हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। एक गजल का मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पहाड़ गया। शोरा इकराम से बतौर खास तवज्जो का तालिब। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पहाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। क्या कहने। अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी
जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वाह वाह वाह, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, क्या कहने, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वाह वाह वाह, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। वाह वाह, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और ये शेर बतौर खास सीमू भाई आपको शरीक करता हूं। इस शेर में बहुत से किरदार नजर आएंगे इन दो मिसरों में, आपको, आप सबको शरीक करता हूं इन दो मिसरों में। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, अरे वाह 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 वाह, जिस दिन मेरे उरूज जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, वाह 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 वाह, उस दिन से उसका जहनी तवाजुन बिगड़ गया। वाह वाह वाह, भागलपुर मेरी पहली हाजिरी है और जाहिर है कि यहां आने के बाद ही मुझे पता चला कि भागलपुर की चादरें जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं दुनिया भर में। मिलेगी, पक्की बात है, सबको मिलेगी। आज देखो, सबको मिलेगी, ये वादा हो गया। अब मैं एक शेर आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूं। यकीन जानिए, इस एक शेर की बदौलत मुझे पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतें, बड़ी दुआएं मिली हैं। मैं चाहता हूं भागलपुर पहली बार आया हूं तो वो शेर आपकी खिदमत में जरूर पढ़ के जाऊं, ताकि आपकी भी कुछ दुआएं मेरे हिस्से में आ जाएं। पढ़ूं, इजाजत है? दो मिसरों की जहमत है, दो मिसरे बर्दाश्त कर लें और उसके बाद वो शेर पढ़ूंगा जो मुझे आपको सुनाना है। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। अब शेर सुने। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं, इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में रखता हूं ये दो मिसरे। अगर बात सच्ची और अच्छी हो तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, वाह 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 वाह, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, क्या कहने हैं, क्या कहने, अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। अमीरे शहर को झुककर सलाम करता है। सदर अली वकार से सिर्फ एक गजल के 4 शेर पढ़ने की इजाजत और चाहता हूं, और उसके बाद आपकी जहमतें तमाम। मेरी फहरिस्त में 2 मेहमान शोरा के नाम हैं, मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। एक बात और कहना चाहता हूं, सीमू भाई ने जब मुझे ये बताया कि यहाँ के तमाम मेजबान शोरा ने इत्तफाक़े राय से एक करारदाद पास करके ये कहा कि चूंकि वक्त कम है, इसलिए हम सब अपने हिस्से का वक्त मेहमान शायरों के लिए देना चाहते हैं, ताकि मेहमान शोरा अपना खूबसूरत कलाम आपके खिदमत में पढ़ सकें। तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने दयार के इन चांद और सितारों के एहतराम में जोरदार तालियों से अपने मेजबान शोरा का इस्तकबाल करें, जिन्होंने मेहमानों की इज्जत अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त और अपने हिस्से का जो वक्त था वो मेहमानों के लिए दिया है। एक गजल का एक मतला, 2-3 शेर, उसकी आपसे इजाजत। मतला पेश करता हूं। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, एक एक मिसरे पे आपकी तवज्जो। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है,
वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। वाह 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 वाह। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, वाह 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 वाह। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। वाह 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 वाह। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है। वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वाह 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 वाह। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी।